पुत्रदा एकादशी व्रत। पौष माह के दौरान शुक्ल पक्ष में एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा पूरी विधि से करने पर उचित फल की प्राप्ति होती है और निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और इसलिए इसका नाम पौष पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजा का विधान है। भगवान की मूर्ति को उच्च आसन पर रखकर धूप, दीप, फूल, चंदन आदि से पूजन करें तथा आरती उतारकर भोग लगाएं। इच्छानुसार दान दक्षिणा का भी विधान है। उदय तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी इस नए साल में 2 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 1 जनवरी 2023 को शाम 7:11 पर होगी और इसका समापन 2 जनवरी 2023 को शाम 8:23 पर होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:12 से 9:25 तक रहेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आध्यात्मिक विकास के साथ ही नियम से एकादशी व्रत रहने वाले लोगों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के उपाय और पूजा की विधि। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी व्रत एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। व्रत के लिए पूजा अनुष्ठान इस प्रकार हैं। दशमी के दिन केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत और ब्रह्मचर्य के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर चाहें तो शाम को दीप जलाकर फल खा सकते हैं। तड़के स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। गंगा जल, तुलसी, तिल, फूल और पंचामृत चढ़ाते हुए भगवान नारायण की पूजा करें। एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और साथ ही दान भी करें। फिर इसके बाद अपना उपवास खोलें। कथा। किसी समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री शैव्या दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्यकोष धन धान्य से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा रानी संतानहीनता के कारण अत्यंत दुखी थे। एक बार वे दोनों राज्यभार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवासी हो गए और आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं। इसी उधेड़ बुन में वे दोनों वहां आए जहां मुनियों का आश्रम व एक जलाशय था। राजा रानी मुनियों को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया और आगे ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रहने को बताया। राजा रानी ने एकादशी व्रत रहकर विष्णु भगवान की पूजा की और पुत्र रत्न प्राप्त किया। संतान प्राप्ति के उपाय। सुबह सुबह पति पत्नी दोनों को एक साथ भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जप के बाद दोनों में प्रसाद होना चाहिए। अपने दिल की इच्छा के अनुसार चीज़ों का दान करें और गरीबों को खिलाएं। इन चीज़ों का रखें ध्यान। इस व्रत में नमक, तेल, चावल और अन्न का किसी दशा में सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा से दूर ही रहना चाहिए। मसूर की दाल और चने के शाक का भी सेवन ना करें। गोदों का शाक, शहद का भी सेवन ना करें। वृक्षों से पत्ता ना तोड़ें। गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल करें। दूसरे का अन्न ना ग्रहण करें। निराहार व्रत रहना संभव नहीं है तो एक बार भोजन करें। इस उपवास में दूसरी बार भोजन ना करें। स्त्री प्रसंग से दूर रहें। व्रत वाले दिन जुआ ना खेलें। इस दिन पान, लकड़ी का दातून, चुगली, दूसरों की निंदा, पापी मनुष्यों से बात से दूर रहना चाहिए। क्रोध करने, झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण से पहले पूजा कर एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी के भोजन में यह शामिल कर सकते हैं। पुरोहितों का कहना है कि एकादशी व्रत में एक बार भोजन करने वाले लोग शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। अतएव भक्तजनों, एकादशी के इस शुभ व्रत को धारण करें और जीवन को सफल बनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपको हमारा लेख कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।